राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, दरबारी खड़े हैं। एक ज्योतिषी प्रवेश करता है। ज्योतिषी गंभीर स्वर में, महाराज, आपकी कुंडली देखकर स्पष्ट दिखता है 1 वर्ष बाद आपके जीवन में बड़ा संकट आएगा। राज्य, धन और वैभव सब कुछ छिन सकता है। राजा हंसते हुए, क्या बकता है तू? मैं राजा विक्रम सिंह हूं। मेरा भाग्य मेरी तलवार की नोक पर लिखा जाता है। जा, निकल यहां से। ज्योतिषी, राजन, भाग्य से बड़ा कोई नहीं, यह बात एक दिन आपको समझ आएगी। ज्योतिषी को बाहर निकाल दिया जाता है। राजा सेनापति से, सेनापति, राज्य की सुरक्षा बढ़ा दो, गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेज दो। मैं देखता हूं कैसे कोई संकट मेरे पास आता है। सेनापति, जैसा आदेश हो राजन। सेना और सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, पर राजा का अहंकार बढ़ता ही जाता है। 1 साल बीतने में कुछ ही महीने बचे थे। अचानक राजमहल में रात को आग लगती है, चीख पुकार मचती है। गुप्तचर भागते हुए, महाराज, खजाना जल गया, शत्रु सेना राज्य की सीमा पर है। राजा घबराकर, यह कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा की सेना हार गई। राजा विक्रम सिंह को अपनी जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ा। राजा भूखा प्यासा एक किसान के घर पहुंचा। राजा कमजोर आवाज में, भैया, कुछ खाने को मिलेगा? किसान राजा को पहचानते हुए, आप राजा विक्रम सिंह हैं? आइए, मेरे घर में जो है वो आपका है। राजा भोजन करता है, आंखें भर आती हैं। राजा, मैंने सोचा था भाग्य को मिटा दूंगा, पर आज समझ आया, भाग्य तो वही है जो सब सिखाता है। किसान मुस्कुराते हुए, राजा वही होता है जो अनुभव से सीखे। घमंड टूटेगा तभी आप फिर उठेंगे। कुछ वर्ष बाद जनता की पुकार पर राजा फिर से गद्दी पर बैठता है। वह अब बदल चुका है। राजा दरबार में, मैंने सीखा है, शक्ति से नहीं, विनम्रता और सेवा से राज्य किया जाता है। और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, बस उसे समझना होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शक्ति और वैभव हो, पर भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता, और घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है।